अगर मैं एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता हूँ तो वो सेम प्रेशर दूसरे तरफ भी एग्जर्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे फायदा क्या मिला? तो हम बस 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमें यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या? तो जिस फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो हम बस इन एरियाज में मॉडिफिकेशन करके इस फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is hydraulic lift. So आज हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो डी कलर स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ की बात की है, एंड पास्कल्स लॉ में क्या बताता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पर यह फ्लूइड जो रेस्ट में जो सभी डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो सेम है। मतलब इस पॉइंट पर यह फ्लूइड जो रेस्ट में जो सभी डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो सेम है। और एक तरीके से हम पास्कल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज द प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होगा? तो स्टैटिक फ्लूइड के, अब स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या? तो फ्लूइड एट रेस्ट। सो स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो प्रेशर फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। मतलब इस पॉइंट पर जो हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो वो प्रेशर इस फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। देखो और एक तरीके से हम पास्कल्स लॉ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो स्टैटिक फ्लूइड में, अब स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या? तो फ्लूइड एट रेस्ट। सो स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी एक पॉइंट पर जो हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो प्रेशर इस फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। सो इस तरह हम पास्कल्स लॉ को और एक तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड चेंबर फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट एक इस तरह का क्लोज्ड चेंबर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को फिल कर देते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या? तो जिस फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक क्लोज्ड चेंबर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को फिल कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस पॉइंट ए पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, अब इस पॉइंट ए पर हम प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेंगे? तो बस हम इस पिस्टन को नीचे पुश कर देंगे। जैसे ही हम इस पॉइंट ए पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से वो सेम प्रेशर पॉइंट बी पर भी एग्जर्ट होगा, है ना। देखो पास्कल्स लॉ में क्या बताता है कि फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पर जो हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो प्रेशर उस फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। अगर हम पॉइंट ए पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो सेम प्रेशर पॉइंट बी पर भी एग्जर्ट होगा। दैट इज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो देखो यहां पर मैंने एक हाइड्रोलिक मशीन बनाने की कोशिश की है। अब जैसे ही मैं एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता हूं, देखो तो वो सेम प्रेशर दूसरे तरफ भी एग्जर्ट हो रहा है। इसी वजह से ये कार ऊपर जा रही है। देखो फिर से मैं क्या करता हूं, तो एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता हूं तो वो सेम प्रेशर दूसरे तरफ भी एग्जर्ट हो रहा है। इसी वजह से कार ऊपर जा रही है ना। हाइड्रोलिक मशीन इस तरह काम करती है। अब देखो इससे हमें फायदा क्या मिलता है? अगर हम यहां पर प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेट्स कंसीडर F1 and A1 is the force and area at point A, and F2 A2 is the force and area at a point B। और अगर हमें यहाँ पर F2 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इस A2 को जो यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पर ट्रांसफर करके इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें F2 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? F1 A2, देखो A2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2, दैट इज F2 इज इक्वल टू F1 A2
डिवाइडेड बाय A1। अब इससे हमें फायदा क्या मिलता है देखो। सो अगर हम यहाँ पर बस 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज ये एरिया A1 ये है 1 मीटर स्क्वायर और एरिया A2 ये है 10 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। सो हमें फायदा क्या मिलता है देखो। सो यहाँ पर फोर्स कितना है F1, सो वो है 1 न्यूटन। अब एरिया A2 कितना है, तो 10 मीटर स्क्वायर, सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय एरिया A1 कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर। और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो हमें यहाँ पे फायदा क्या मिला, तो हम बस 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमें यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। सो हम बस इन एरियाज में मॉडिफिकेशन करके इस फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। देखो फिर से, अगर मैं एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करता हूं तो वो सेम प्रेशर दूसरे तरफ भी एग्जर्ट होता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ में क्या बताता है कि फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पर जो हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो प्रेशर फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। सो अगर मैं एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता हूं तो वो सेम प्रेशर दूसरे तरफ भी एग्जर्ट हो रहा है, इसी वजह से ये कार ऊपर आ रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।